तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स जो अग्निवीर है उसका फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, बट इस स्टूडेंट का न्यू रजिस्ट्रेशन मुझे करना पड़ा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे आ गया था जहाँ पर सबसे पहले मुझे कैंडिडेट का नाम डालना पड़ा। उसके बाद ये यहाँ पर पिताजी का नाम मुझे डालना पड़ा। यहाँ पर मैं कैंडिडेट के पिताजी का नाम टाइप कर रहा हूँ। बहुत सिंपल स्टेप है। उसके बाद थोड़ा ये फॉर्म बड़ा है लेकिन सिंपल है। उसके बाद ये माताजी का नाम यहाँ टाइप हो रहा है। माताजी का नाम टाइप करने के बाद एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है जो कि काम कर रही है। उसको पहले ही पासवर्ड वगैरह रिसेट करके रखो, मतलब ओपन होनी चाहिए आपके फ़ोन में, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी है। जेंडर जो भी मेल फीमेल आप वो सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल लो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई आपका मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी चला गया है। तो आपको ईमेल पे एक अलग ओटीपी मिलेगा, मोबाइल पे एक अलग ओटीपी मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी पहले आ गया था तो मैंने पहले मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे डाला। ओके, तो ये मोबाइल का ओटीपी मैंने डाल दिया। 6 डिजिट का ये ओटीपी था। उसके बाद जब तक स्टूडेंट ईमेल खोल रहा था तो मैंने यहाँ पे जो कैप्चा है उसे टाइप कर लिया। कैप्चा को टाइप करने के बाद ये मैंने ईमेल का ओटीपी भी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर दिया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये कंफर्मेशन मांगेगा, ओके कर दो। ओके, फिर से ओके कर दो। भाई सक्सेसफुल हो गया आपका। तो आपकी ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड गया है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। तो पहले अपनी ईमेल आईडी डाल दो, और जो ईमेल आईडी पे आपका वन टाइम पासवर्ड गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा नीचे वाले में। तो ये ईमेल आईडी पहले मैं लिख देता हूँ। अब इसके बाद जो पासवर्ड ईमेल आईडी पे गया है, ये क्या है, मुझे स्टूडेंट से पूछ पूछ के लिखना पड़ा था तो थोड़ा टाइम इसमें लग गया है। अब ये पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो ये पासवर्ड के बाद यहाँ पे कैप्चा भी यहाँ पर टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखो, फोटो है ना वो आप स्कैन करके तैयार रखो, और साइन और आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आप तैयार करके रखो। फिर जैसे आप वन टाइम पासवर्ड डालेंगे तो आप यहाँ पर पासवर्ड रिसेट पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर अपना नया जो भी मनपसंद का पासवर्ड है वो यहाँ पे आप टाइप कर लो, फिर सबमिट पे क्लिक कर दो, देन ओके। तो फिर आप वापस से शुरुआत के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सिंपल अपना ईमेल आईडी और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डाल के कैप्चा फिल अप करके और साइन इन पे क्लिक कर सकते हो। कर सकते हो क्या, करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर ये कैप्चा भी यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और साइन इन पे क्लिक करते ही सीधा ये पेज आ जाएगा। तो देखो, ये सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़वाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन आप आराम से रीड कर लीजिए। और आपकी जो फोटो है ना वो मतलब एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। जो नई फोटो आप खिंचवा रहे हो उसमें आपके हाथ में एक स्लेट होगी जिसके ऊपर आपका नाम और जिस दिन वो फोटो खींची है ये दोनों चीज होनी चाहिए। ओके, तो ये फोटो आप खिंचवा के तैयार रखिए और बाद में इसकी कई कॉपी बनवा के रख लो, क्योंकि बाद में ये फोटो काम आएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली रीड कर लेना। उसके बाद रीड करने के बाद नीचे जो आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर, आगे ये जो भी है ये मुझे दिख नहीं रहा, छोटी स्क्रीन है इसलिए। एडिटिंग में क्या है कि स्क्रीन थोड़ी छोटी चल रही है। तो बस बाद में सबमिट पे क्लिक करती है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाएगा, इसे एक्सेप्ट कर लो, आई हैव रीड, और सबमिट पे क्लिक करके ओके कर दो। फिर आपके पास ये आ जाएगा। ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल फील्ड है इसमें,
उसके बाद क्या है कि आपको एक 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आपकी जो 10th की मार्कशीट है आप उसे स्कैन करके तैयार रखो। और जो आपका 10th का मार्कशीट है वो 50 KB से कम का होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में ही ये मांग रहा है। जेपीजी फॉर्मेट में मैंने अपलोड किया था। ओके, तो फिर ये चूज फाइल पे क्लिक किया मैंने, इसका भी 10th का सर्टिफिकेट मैंने ऐड कर दिया। कि ये 10th का सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद बाकी की जो डिटेल है सिंपली बहुत इजीली डिटेल है, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर। ओके, और जैसे मटेरियल स्टेटस मतलब शादी, अनमैरिड हो या मैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दो, क्लोज। फिर यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर ये 10+2 से इसने भरा था तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद 10th में भाई 50% से तुम्हारे ऊपर मार्क्स है, यस। उसके बाद 10th में, सॉरी ये 12th था मैं 10th बोल रहा हूँ इतनी देर से। तो 12th की ये डिटेल भरा कर आ रही है यहाँ पर। तो 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट है, वहाँ पे यस किया मैंने। उसके बाद साइंस सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पर आप वो एक्स और वाई दो ग्रुप होते हैं। तो आप ये फॉर्म मैंने वाई ग्रुप से अप्लाई किया इसलिए ऊपर साइंस सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। और इसके बाद जो बोर्ड है, जिस ये साइंस सब्जेक्ट यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, वाई ग्रुप का है ये ओनली। और अगर एक्स वाई दोनों ग्रुप है तो आप बोथ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपका अलग अलग से परसेंटेज आपको डालना पड़ेगा जो आपका बना है। तो फिलहाल इधर मुझे इधर आपको ये डालना है कि 12वीं में आपका कितना परसेंटेज बना है। तो 12th में आपको जो परसेंटेज बना है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, अलग अलग नहीं डालना। जो 12th में बना था वो डालना है, और ये 12th की मार्कशीट भी मैंने यहाँ अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अलग अलग डालना है। पहले इंग्लिश का डालना है, इंग्लिश में आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। तो यहाँ पर जो मार्कशीट ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैंने कट वट भी काफ़ी लगाया है वीडियो में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों यार। शुरुआत में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा भी धीरे धीरे सीखूंगा। और और आने वाले टाइम में और भी इससे भी बेहतर क्वालिटी में आपको वीडियो में दूंगा। अभी मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत में भी काफ़ी टाइम लगता है अभी शुरुआत में मुझे वीडियो एडिट करने में। तो ये 100 में से मान लो इसके 54 आया तो 54% बन गई, 100 में से 77 आया तो 77 बन गई। और अगर 100 में से 79 है तो सिंपल 79% बन गई। ये मैंने अलग अलग डाल दिया। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज सबको होता है तो इसमें यस करके बेसिक लिख दीजिए आप। ओके, और इसके बाद अगर कंप्यूटर का कोई और आपका सर्टिफिकेट हो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई एडिशनल मार्कशीट हो वहाँ डाल सकते थे आप। और हायर एजुकेशन मतलब और कुछ हायर एजुकेशन आपने कर रखा है तो यहाँ नीचे यस कर दो, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखो यार, इसमें सब आपके समझ में आ जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपकी फिजिकल डिटेल आएंगी। फिजिकल डिटेल में जैसे आपकी हाइट वगैरह क्या है, हाइट है आपके, ये सबसे पहले तो यहाँ पे बॉडी मार्क है, मतलब आपके शरीर पे कोई कटवट का निशान या तिल विल का निशान हो, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। यहाँ ब्लैक मोल थे इनके फेस पे, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको हाइट डालनी है। हाइट के बाद आपको चेस्ट का साइज डालना है। चेस्ट के बाद आपको जो आपका कमर है, वेस्ट साइज, वो डालना है। उसके बाद आपका शू साइज है वो आपको डालना है। तो ये सब मैंने डाल दिया है। और कोई एडिशनल स्किल्स आपके पास हो तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। भाई ड्राइविंग आती है या नहीं आती वो यहाँ पे बताना है। तो ये आप पढ़ के जो भी कैंडिडेट है उससे पूछ के उसके हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं। या आपके पास कुछ भी हो, जैसे अकाउंटिंग की नॉलेज है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। बाकी ये सब पढ़ पढ़ के आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। और गेम एंड स्पोर्ट्स का कुछ है आपके पास तो यस करो, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अब ये नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, अपना एड्रेस भरना है यार। ये तो बहुत सिंपल है, आप भर लोगे आराम से एड्रेस, जो भी है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर मैं एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ इसका।
तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अभी ग्रोइंग चैनल है, तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं यही कोशिश करता हूँ यार, जो भी वैकेंसी आती है उसका जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के ला के दूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप तक पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसका एड्रेस। यहाँ पर इसका आधार नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद वो एरिया का पिन कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस से मैं तो यहाँ टिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपका स्टेट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये स्टेट था राजस्थान, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना है, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोटो, आपका साइन और आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, बाएं हाथ का अंगूठा, ये तीनों स्कैन करके तैयार रखो और वो इस जगह पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो क्रॉप करने का ऑप्शन है, बट मैंने ऑलरेडी साइज कर रखा था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। तो डायरेक्ट आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। फोटो के बाद यहाँ पर साइन मैंने इसका अपलोड कर दिया। साइन के बाद जो थंब इम्प्रेशन था वो भी मैंने अपलोड करके रख दिया, मैंने से पहले से एडिट करके रख रखा था। उसके बाद आई एक्सेप्ट, जो भी इनका एग्रीमेंट है पूरा, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन समझ गए हैं। जहाँ से ये फॉर्म भरा है उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर्म जहाँ से आप फिल कर रहे हो, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। बस ये आपका सिग्नेचर फोटो का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको जो सिटी है वो सिटी आपको भरनी है। यहाँ पर आपको देखो इतनी सारी चॉइस है, इनमें से 5 चॉइस भरनी है। तो आपको सुविधा से जो भी पास पास आपके आपको लगता है वो आप भर सकते हो। जो सबसे पहले चाहिए वो सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद आपको जो चाहिए वो नीचे रखो। जो सबसे ऊपर वाली सिटी आप भरोगे वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे पहले आपको वहीं पे गिना जाएगा। वहाँ पर नहीं होता है तो फिर अगली में आपको गिना जाएगा। तो ये सिटी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे कैंडिडेट बता रहा था उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता जा रहा था, उसे दिखा दिखा के। तो ये सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, कैंडिडेट कभी कभी खुद फैसला नहीं कर पाता यार, क्या मुझे क्या सेलेक्ट करना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है यार। फिर फाइनली लखनऊ पे हमारे पास सिटी कंप्लीट हुई। इसके बाद इन्हें हमने सेव कर दिया है। उसके बाद नीचे जो दूसरा है प्रेफरेंस टू है, मतलब प्रेफरेंस का ये फेज 2 है। इसमें आपको टोटल 7 सिटी सेलेक्ट करनी है, मतलब इसमें टोटल 7 ही है। और ये सातों की सातों आपको लेनी है। बस इतना देखना है कि ऊपर क्या रखना है नीचे क्या रखना है, सीधा सा ये है। तो ये हम यहाँ पर बाकी की सिटी भी सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने सोचा ये भी 10-15 हो गए कम से कम, तो हम थोड़ा देख देख के सेलेक्ट कर रहे थे। तो भाई जो पास है उसको हमने पहले रखा, जो जितना दूर है हमने उसको ज़्यादा रखा। फिर सेव क्लिक पे हमने करने का ट्राई किया, बट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमने 5 सेलेक्ट किया था और इसमें टोटल 7 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टोटल सातों की सातों हमने सेलेक्ट करी और फिर बाद में अपडेट इसे कर दिया है। तो ये अपडेट करने के बाद देखो कुछ नेक्स्ट वेस्ट का कुछ बटन हमको दिखा नहीं यार। तो क्या करें, हम सीधे होम पे चले गए। होम पे जाने के बाद ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद ये नहीं, अभी पेमेंट नहीं किया है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको देखो आपको ये ओवरव्यू दिख जाएगा। तो इसमें आप अपनी डिटेल मैच कर लो। अगर कुछ मिस्टेक है तो वापस जाके आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। और कुछ मिस्टेक आपको नहीं लग रहा है तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे। आ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है यार। यहाँ पर मुझे एक कट और डालना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा ये टाइम में मैं ऐसे ही थोड़ी बातें कर लूँगा यार। तो बातें क्या करें यार, बस वही सब्सक्राइब कर दो वगैरह। देखो आई एक्सेप्ट पे करके ये क्लिक किया मैंने, तो आप यहाँ पेमेंट के इस पेज पे आ जाओगे। तो कोई भी गेटवे आप ले लो और पे कर दो, जो भी आपको पसंद हो, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है
उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैंने पेमेंट कर दिया था, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से नहीं, इसके नीचे वाले से। मतलब ये प्रिंट एंड प्रीव्यू लिख रखा है, यहाँ से आप अपना प्रिंट ले सकते हो क्लिक करने के बाद।